हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो अभी तक हमने किस तरह से हमें सेंटर लाइन ड्राइंग को पढ़ना है, किस तरह से हमें वर्किंग स्पेस को पढ़ना है, हर एक चीज़ हमने यहाँ पे समझा है, राइट। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा कि साइड पे इसको किस तरह से किया जाता है, राइट। सो फर्स्ट यूजुअली क्या होता है, जब भी आप कोई भी सेंटर लाइन लेआउट साइड पे करोगे तो आपको इस तरह से एक ड्राइंग मिलता है विच इज कॉल्ड एज प्लान और फुटिंग लेआउट। मैं इसको एक बार क्लॉकवाइज में रोटेट कर दूंगा एंड विल ट्राई टू सी दैट। तो इस तरह से आपको ड्राइंग मिलेगा विच इज रिटन प्लान और फुटिंग लेआउट, ठीक है। और ये सारी चीज़ हमें पता है कि 1 2 3 ये सारे ग्रिड लाइन्स हैं। एंड उसके बाद क्लाइंट कौन है, मतलब बिल्डिंग किसका बन रहा है, उस ही इज़ अ क्लाइंट फॉर अस, उसका नाम यहाँ पे लिखा रहता है। एंड फिर आर्किटेक्ट कौन है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट कौन है, ऑल दोस थिंग्स विल बी रिटन हियर। फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे ड्राइंग का टाइटल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ड्राइंग है इसका क्या टाइटल है, इफ कॉलम का लेआउट है या बीम का लेआउट है, वॉट एवर इट मे बी। सो इट इज़ अ फुटिंग लेआउट। और क्या प्रोजेक्ट है, इट्स अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो एक एरिया में बन रहा है, राइट। ऑल दिस थिंग्स विल बी मेंशन इन द ड्राइंग। उसके बाद डिज़ाइन किसने किया है, चेक किसने किया है, किसने इसको अप्रूव किया है, फिर इस ड्राइंग का नंबर क्या होगा, कितना रिविजन हुआ है, R1 R2, डेट कब है इसका, कब इसको ड्राइंग किया गया है, ऑल दोस थिंग्स विल बी मेंशन इन द ड्राइंग। एंड फिर यहाँ पे लिखा रहता है गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। गुड फॉर कंस्ट्रक्शन का मतलब है जब आप कोई भी ड्राइंग साइड पे फाइनली एग्जीक्यूट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये ड्राइंग फाइनलाइज ड्राइंग है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम एग्जीक्यूशन करेंगे साइड पे, सो हेंस इट इज कॉल्ड एज गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। गुड फॉर कंस्ट्रक्शन मतलब ये फाइनल ड्राइंग है और इसके अकॉर्डिंगली हम साइड पे इसका एग्जीक्यूशन करेंगे, सो हेंस इट इज रिटन एज गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। सम टाइम इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपल कॉल दिस एज GFC ड्राइंग। अब कल आप साइड पे जाओगे, अब बताओगे GFC का ड्राइंग कहाँ पे। अब GFC का मतलब क्या है, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, मतलब दिस इज माई फाइनल ड्राइंग, ठीक है। या राइट, अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है इस राइट। अब हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली साइड पे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यूजुअली साइड पे क्या होगा, इसको हम इस तरह से करेंगे। सो प्रैक्टिकली साइड पे क्या होगा, फर्स्ट आपको ग्रिड लाइन को एस्टैब्लिश करना है। जैसे यहाँ पे देखो ABCDE और इन द सेम वे 1 2 3 4 5 6 ये सारे ग्रिड लाइन्स ऑन द पेपर है, राइट। प्रैक्टिकली साइड पे इसको हम कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली हमें क्या करना होता है, साइड पे हमें पत्थर लेना होता है, वी हैव टू टेक अ स्टोन्स, और स्टोन को हमें इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ए वाला A ग्रिड लाइन है तो मैं यहाँ पे एक पत्थर इस तरह से रखूँगा, फिर ये मेरा B हो जाएगा, फिर इसको हम सेम करेंगे, फिर इसके बाद ओके नॉट पॉसिबल, फिर हम वेट या सो एक पत्थर हम यहाँ पे A ग्रिड लाइन पे रखेंगे, A ग्रिड लाइन पे रखेंगे, इन द सेम वे B पे भी हम रखेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से C ग्रिड लाइन यहाँ पे C पे रखेंगे, फिर D ग्रिड लाइन, जहाँ पे भी आपका ग्रिड लाइन होगा ना वहाँ पे आपको इस तरह से पत्थर को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इस तरफ किया, इन द सेम वे आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपका ग्रिड लाइन है, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे भी करेंगे, फिर तीसरा ग्रिड लाइन आपका यहाँ, जितने भी ग्रिड लाइन से अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डू इट, ठीक है। D और लास्ट एक और ग्रिड लाइन यहाँ पे। तो हमने वर्टिकली फिनिश किया, अब हम हॉरिजॉन्टली करेंगे। अब हॉरिजॉन्टली के लिए मैं दूसरा कलर लूँगा, आई विल गो विथ येलो कलर, इसको हम डार्क कलर में करेंगे, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टली के लिए एक ग्रिड लाइन आपका यहाँ पे होगा, फिर दूसरा ग्रिड लाइन यहाँ पे होगा, फिर आपका यहाँ पे एक रहेगा वेट या फिर यहाँ पे करेंगे, थोड़ा इस तरफ करूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और होगा, इसको एक लाइन में आना था, एल्स इट विल नॉट लुक गुड। एक काम करेंगे, ग्रिड लाइन को हम करेंगे थोड़ा इस तरफ, ठीक है। मैं ग्रिड लाइन को इस तरफ करूँगा, एक हो गया, दूसरा हो गया, फिर है मेरा तीसरा ग्रिड लाइन, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे स्टोन्स रखने हैं, जो लैटराइट का स्टोन होता है। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में हम ऐसे ही करेंगे, अगर हम MNC कंपनीज में वर्क करेंगे इन दैट के सर्वेयर आके हमें डायरेक्टली ग्रिड लाइन वहाँ पे एस्टैब्लिश करेगा। ठीक है, तो इस तरफ हो गया। अब एक बार ग्रिड लाइन हमने एस्टैब्लिश किया, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर ये जो दो ग्रिड लाइन है इसके बीच में सेंटर हमें कितना रखना है, मतलब स्पेसिंग कितना रखना है। अब उसके लिए हमें ड्राइंग पढ़ना तो आता है, जैसे ग्रिड लाइन 1 है और एक ग्रिड लाइन 2 है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस आपको रखना है वो ड्राइंग में मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 17 फीट 4.5 इंच, मतलब इस ग्रिड लाइन और इस ग्रिड लाइन के बीच में आपको 17 फीट 4.5 इंच रखना है। तो प्रैक्टिकली क्या करते हैं, जैसे कील होता है दैट इज नेल्स, हम क्या करेंगे एक कील को यहाँ पे मारेंगे, जैसे यहाँ पे एक कील को मारेंगे एक एग्जैक्टली इसके सेंटर पे, और इन द सेम वे यहाँ पे भी एक कील को मारेंगे एग्जैक्टली सेंटर, और इन दोनों के बीच में हम जो डिस्टेंस होगा हमें 17 फीट 4.5 इंच हमें रखना है, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे देखो 2 और 3 के बीच में कितना रखना है, इट इज़ 4 फीट 9 इंच। फिर 3 और 4 के बीच में कितना रखना है, 5 फीट 1 इंच। 4 और 5 के बीच में 4 फीट 0.5 इंच। 5 और 6 के बीच में 16 फीट 10.5 इंच, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्रिड लाइन के बीच में सेंटर को इस तरह से आपको देखना है, एंड अकॉर्डिंगली आपको ये जो येलो वाला मैंने पत्थर रखा है ना, इस तरह से आपको अरेंज करना है। सेम यहाँ पे भी सेम है, इस सेंटर से इस सेंटर जो आपको इस तरफ रहेगा ना, वो सेम आपका यहाँ पे भी रहेगा। देखो 17 फीट 4.5 इंच, 4 फीट 9 इंच, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 5 फीट 1 इंच, 4 और 5 के बीच में 4 फीट हाफ इंच, और 5 और 6 के बीच में 16 फीट 10.5 इंच। समझ में आ रहा है? अब हम करेंगे हॉरिजॉन्टल जाएंगे, वर्टिकली तो हो गया अपना काम। नाउ वी आर गोइंग हॉरिजॉन्टली। ए और बी के बीच में क्या होगा, 4 फीट आधा इंच, बी और सी के बीच में 5 फीट 8 इंच, और सी और डी के बीच में 4 फीट आधा इंच, और डी और ई के बीच में 14 फीट 6 इंच। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ए और बी के बीच में सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे ऊपर रहेगा मतलब उस तरफ जो रहेगा, सेम यहाँ पे भी देखो 4 फीट आधा इंच, ये 14 फीट 6 इंच, और ये आपका रहेगा 1, बस इतना ही रहेगा, ठीक है, खत्म। अब हम क्या करेंगे, लाइन दूरी अगर आपको याद है स्टार्टिंग हम जो लाइन दूरी से हम मार्किंग करेंगे ना, अब हम क्या करेंगे यहाँ से हम सेंटर लाइन को बांध देंगे, दैट इज इस ग्रिड लाइन, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में इस तरह से हम ग्रिड लाइन्स को मतलब रस्सी से हम क्या करेंगे इस तरह से बांध देंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे करेंगे, फिर ग्रिड लाइन आपका यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ पे बांध देंगे। अब लाइन दूरी को बांधेंगे हम प्रैक्टिकली साइड पे, मैं समझा दूंगा आपको वीडियो के थ्रू, बस आप कॉन्सेप्ट समझो, फिर वीडियो में आपको पूरा समझ में आएगा। हो गया, अब ये लाइन दूरी है ग्रीन कलर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैं दूसरा कलर लूँगा, आई विल गो विद अ डिफरेंट कलर, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे एक और लाइन दूरी बांधेंगे, यहाँ से यहाँ पे एक और लाइन दूरी बांधेंगे, फिर 3 और यहाँ पे एक और करेंगे, ठीक है। अब बांधेंगे कहाँ पे इसको, ये जो येलो कलर वाला आपका पत्थर है उस पर हमने कील ठोका है, तो उसके ऊपर हम इस तरह से अरेंज करेंगे, ठीक है। हो गया, ख़त्म। तो पूरे सेंटर लाइन हो गया। बस अब हमें क्या करना है, ई और 1 के बीच में आपका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब इस सेंटर पॉइंट से इस तरफ कितना डिस्टेंस ऑफसेट होगा, इस तरह से इतना, यहाँ पे कितना ऑफसेट होगा, सारे आपके ड्राइंग में दिया जाएगा। बेस्ड ऑन दैट हम क्या करेंगे प्रैक्टिकली ऑन द साइट वी आर गोइंग टू डू दैट। इतना समझ में आ गया, इसको मैं निकाल दूंगा। देखो यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे इसका सेंटर मिल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे कितना है वी डोंट नो, ओवरऑल 6 फीट का है, पर इस सेंटर से इस तरफ कितना है 4 फीट 1.5 इंच है। तो 6 फीट में अगर 4 फीट 1.5 इंच हम माइनस करेंगे तो बचा हुआ कितना होगा 1 फीट 10.5 इंच। तो ये 1 फीट 10.5 इंच। तो इसको हम मार्किंग करेंगे प्रैक्टिकली ऑन द साइड। इतना क्लियर है। अब हम डायरेक्टली जाएंगे वीडियो के थ्रू, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी एक चीज़ समझो, अभी ये जो बंदा पत्थर रख रहा है ना, हमने ड्राइंग यहाँ से स्टार्ट किया है, वो इस वाले एरिया से स्टार्ट करेगा। यहाँ पे एक पत्थर इधर 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 रखेगा, फिर इस तरफ आएंगे और हम स्टार्टिंग मार्किंग इस एरिया से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ठीक है। अब एक बार हमने पत्थर रखा, अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर हम कील ठोकेंगे, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कील को हमने ठोका है और यहाँ से हम पूरे मेजरमेंट लेंगे कि इस तरफ कितना होगा। अब ये जो मेजरमेंट यहाँ तक हम जो लेंगे ना वो आपको ड्राइंग में दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अभी आपको मेजरमेंट क्या दिया है ये देखो यहाँ पे ई ग्रिड लाइन से ए ग्रिड लाइन जो मेजरमेंट है यहाँ पे 32 फीट आपको दिया है। एक्चुअली क्या है आप एक चीज़ समझो, हमें यूजुअली मेजरमेंट ग्रिड लाइन टू ग्रिड लाइन लेना, जैसे यहाँ पे ई वाला है और यहाँ पे 1A है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है आपको ड्राइंग में दिया जाएगा एंड बेस्ड ऑन दैट हमें प्रैक्टिकली साइड पे करना है। अब यहाँ पे क्या है जो 32 फीट है ना वो इस फुटिंग के आउटर से, मतलब इस आउटर से इस आउटर तक दिया है 32 फीट, ये जो 32 फीट है। पर हमें कहाँ पे लेना है, हमें लेना है यहाँ से, हमें लेना है सेंटर टू सेंटर,
मतलब ये जो इस सेंटर से इस सेंटर हमें लेना है, तो हमें क्या करना है, ये 32 फीट से 1 फीट 10.5 इंच इस तरफ, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना ये आपका 1 फीट 10.5 इंच है और ये भी आपका 1 फीट 10.5 इंच है। ठीक है, मतलब आपको 32 फीट में, ये जो 32 फीट में आपको 1 फीट 10.5 इंच एंड 1 फीट 10.5 इंच अगर आप माइनस करोगे ना दोनों तरफ से, आपको जो ब्लू वाला दिख रहा है, इस मतलब ये जो रेड वाला दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला दिस पार्ट, हमें इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिलेगा प्रैक्टिकली। तो जब हम प्रैक्टिकली इसको साइड पे कर रहे थे, हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट डायरेक्टली इसको 32 फीट किया था, फिर प्रॉब्लम आ गए, फिर हमें पता चला कि जो 32 फीट है ना वो एक्चुअली फुटिंग के आउटर से आउटर है, ना कि वो सेंटर से सेंटर है। हमें तो ए से ई के बीच में लेना था। ठीक है, बाद में हमने उसको करेक्शन किया, तो इसीलिए जब मैं अभी वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा ना, आप देख लेना, हमने यहाँ पे 32 फीट लिया था। देखो मैं आपको दोनों चीज़ समझा दूंगा, किस तरह से करना है वो भी हम समझेंगे, अगर गलती हो जाएगा तो उसको हम किस तरह से रेक्टिफाई करेंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब अभी देखो यहाँ पे हमने स्टोन को रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कील ठोकेंगे और इसके बाद हम वो मेजरमेंट करेंगे, ये मेरा सेंटर टू सेंटर रहेगा। ठीक है, कितना लेना था, एक्चुअली आपको लेना था थोड़ा कम ही, पर हमने बाई मिस्टेक हमने क्या किया, 32 फीट लिया यहाँ पे। अब देख रहे हो ना यहाँ पे, देखो 32 फीट। ठीक है, एक्चुअली गलत है, बाद में हमने सही किया, पर फिलहाल आप इतना समझो कि हमें सेंटर टू सेंटर लेना है, पर हम आउटर टू आउटर ले रहे थे अभी। तो एक साइड को हो गया। अभी हम जो मार्किंग करेंगे हम इस तरफ करेंगे, ए वाला पार्ट हमने कवर किया, अभी हम करेंगे ए वाला पार्ट, मतलब यहाँ से ये जो पोर्शन है ना, ए वाला पोर्शन, इस सेंटर से इस सेंटर तक हम करेंगे अभी मार्किंग। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप वही चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे। अब वो भी ड्राइंग में दिया जाएगा आपको कितना रखना है, मान लो आपको 48 फीट रखना है, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे पत्थर को रखेंगे एक बार। ठीक है, अब ये सारे नॉर्मल मेथड से लोकल कंस्ट्रक्शन में हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप बड़े कंपनीज में वर्क करोगे, इन दैट केस सर्वेयर आएगा और ये सब पत्थर वाला चक्कर नहीं करेंगे, हम उसको परमानेंट बेंचमार्क जैसे परमानेंट मार्किंग करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको एक और वीडियो समझा दूंगा जब हम एक्सकवेशन के तरफ जाएंगे, और वहाँ पे आप देखोगे कि प्रैक्टिकली उसको किस तरह से किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है, जब आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करते हो अपने गांव में, तो यूजुअली हम इसी मेथड को अडॉप्ट करते हैं। एंड व्हेन वी वर्क इन बिगर कंपनीज देन वी डोंट अडॉप्ट, हम इस तरह से मेथड को अडॉप्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो सर्वे रहेगा उसका काम रहेगा सेंटर लाइन मार्किंग देने का। ठीक है, अब ये जो क्या कर रहे हैं, अब ये ग्रिड लाइन को बांध रहे हैं। एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम सेट करेंगे। अब इतना समझो, मैं यहाँ पे एक बार आपको समझा दूंगा। एक्चुअली हमें क्या करना है, इस तरह से पूरा हमें सेटअप करना है, पर फिलहाल हम क्या करें, एक हम एल शेप जैसे बनाएंगे। वी आर गोइंग टू डू अ काइंड ऑफ एल शेप, मतलब जैसे इस तरफ वाला हो गया और इन सेम वे इस तरफ वाला भी हो गया। अभी वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल है, ये जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल होना चाहिए, एग्जैक्टली 90 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जब लाइन डोरी को बांधा, इट शुड नॉट बी लाइक कि आपका लाइन डोरी थोड़े से टिल्ट हो गए। ठीक है,
तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इस राइट एंगल, मतलब ये जो एंगल होगा यहाँ पे, ये जो एंगल होगा इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल होगा, इट हैज़ टू बी 90 डिग्री। तो वो हम इसको एक बार चेक करेंगे। अगर ये वाला हमें 90 डिग्री मिलेगा देन ऑब्वियसली जो और दो तरफ जो रहेगा ना वो भी हमारा एग्जैक्टली 90 में आ जाएगा। तो ये मेरा प्रिलिमिनरी चेक होगा और हमें वी कॉल दिस एज अ 3-4-5 मेथड, राइट। अब ये 3-4-5 मेथड क्या है मैं आपको समझा दूंगा कि 3-4-5 मेथड क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस तरह से हमने रस्सी को बांधा है और हम एक बार इसको चेक करेंगे। अगर आपको फिट करना है तो मतलब अगर आपको लूज करना है या फिट करना है, इस तरह से हम लूज या फिट यहाँ से इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखो, आपको एक डाउट आया होगा कि इस पत्थर को यहाँ पे क्यों रखा है। अब ये जो पत्थर यहाँ पे हमने जो रखा है ना, दिस पर्टिकुलर स्टोन, मतलब हम यहाँ तक आ गए ई वाला, और अभी हमने जो पत्थर रखा है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक पत्थर आपने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है, और एक और हमने इस तरफ रखा है, ठीक है। अभी हम जो कर रहे हैं वो ये वाला पत्थर है और फिर ये जो पत्थर है, ठीक है, इस तरह से हमने किया है। अभी बाद में हम एडजस्टमेंट करेंगे कि इसको थोड़ा इस तरफ लाना है या थोड़ा उस तरफ लाना है, पर एक प्रिलिमिनरी हमें आइडिया मिलने के लिए हमने इस तरह से पत्थर को अरेंज किया। एंड प्रैक्टिकली यू कैन सी द सेम थिंग हैपनिंग ऑन द साइड। देखो यहाँ पे सेम चीज़, जैसे ये वाला एक पत्थर यहाँ पे है, ये दूसरा है, दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, ठीक है। फिर एक हमने यहाँ पे अरेंज किया, दूसरा हमने यहाँ पे अरेंज किया, राइट। इतना क्लियर है। अभी आप देखो वो बंदा जो क्या कर रहा है, अभी मैंने समझाया था आपको कि एग्जैक्टली 90 डिग्री आना है। सो दिस इज कॉल्ड एज राइट एंगल। अब लोकल लैंग्वेज में वी कॉल दिस एज अ राइट एंगल, ठीक है। अब राइट एंगल का काम क्या है, ये दिस विल मेक श्योर कि एग्जैक्टली ये जो लाइन और ये जो लाइन है एग्जैक्टली मुझे 90 डिग्री चाहिए, ठीक है। हेंस इट इज कॉल्ड एज राइट एंगल। तो देखो इस यहाँ पे हमें आइडिया लगेगा कि जो मैंने रस्सी को बांधा है वो एग्जैक्टली स्ट्रेट है या नहीं है। तो हम इस तरह से एग्जैक्टली इसके ऊपर रखेंगे और द पर्सन ऑन द अदर साइड, जो बंदा उस तरफ है ना, उसका एडजस्टमेंट करेगा। जैसे अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अभी देखो एग्जैक्टली मेरा पॉइंट रहेगा। तो ये जो लाइन इसके पैरेलल आना है, जो राइट एंगल के पैरेलल इस लाइन को आना है। जो बंदा उसको डायरेक्शन दे रहा है कि थोड़ा उस तरफ घुमाओ। जो बंदा उस तरफ है ना वो पत्थर को आगे पीछे करेगा, तो ताकि क्या होगा, एग्जैक्टली हमें वो 90 डिग्री मिलेगा। तो अभी ऑलमोस्ट हो रहा है, यू कैन सी नाउ ऑलमोस्ट। देखो दिस लाइन एंड दिस लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल है, बस थोड़ा और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ना, जो बंदा यहाँ पे होगा, अगर एग्जैक्टली 90 नहीं आ रहा है तो ये जो बंदा यहाँ पे रहेगा थोड़ा पत्थर को इस तरफ या थोड़ा इस तरफ घुमाएगा, सो दैट एग्जैक्टली वी मेंटेन दैट 90 डिग्री। ऑलमोस्ट डन। अभी देखो ऑलमोस्ट पैरेलल आ चुका है। या डन, ऑलमोस्ट डन, ठीक है। अब ये एक प्रिलिमिनरी टेस्ट हो गया। इसके बाद हमें एक और मेथड को अडॉप्ट करना है विच इज कॉल्ड एज 3-4-5 मेथड, ठीक है।
अभी 3 4 5 मेथड में एक बार आपको यहाँ पे समझा दूंगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस बंदे ने एक छोटा सा यहाँ पे एक रस्सी जैसा बांधा है, ठीक है। एक्चुअली इसको क्या करना है मैं ड्राइंग के थ्रू समझा दूंगा। अभी हमने ये सारे ग्रिड लाइन्स को डाला है, ठीक है, विल डू इट हियर। ये वाला ग्रिड लाइन हमने किया है और हमने इस ग्रिड लाइन को भी किया है। वी हैव डन दिस ग्रिड लाइन ऑल्सो, ठीक है, ये जो ग्रिड लाइन। अब हम क्या करेंगे, हम एक छोटे रस्सी को लेंगे और हम उस छोटे रस्सी को जैसे यहाँ पे हम बांध देंगे, यहाँ पे बांधेंगे एंड फिर एक रस्सी को यहाँ पे बांधेंगे, ठीक है। एंड विल मेक श्योर कि एग्जैक्टली वो 3 4 5 मेथड होगा या नहीं है। इसका मतलब है हम एक डिस्टेंस को मेजर करेंगे यहाँ से। वी आर गोइंग टू मेजर अ डिस्टेंस फ्रॉम हियर, या जैसे मान लो ये मेरा 3 मीटर होगा, इस सेंटर लाइन से यहाँ पे मेरा 3 मीटर होगा, ठीक है, और इस सेंटर लाइन से इस तरफ मेरा होगा 4 मीटर। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है। सो पाइथागोरस थ्योरम मतलब जब मैं इस लाइन को ज्वाइन करूंगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरह से करूंगा, ठीक है, ये वाला होगा यहाँ पे और ये वाला होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये मेरा 3 मीटर रहेगा, दिस इज माई 3 मीटर, दिस इज माई 3 मीटर, और ये हो जाएगा मेरा 4 मीटर और ये हो जाएगा मेरा 5। कैसे 5 हो जाएगा, वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका जो आंसर आएगा ना, इट्स अ स्क्वायर रूट ऑफ दैट। मतलब इसको और भी सही तरीके से समझेंगे, मान लो मेरा ए पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड फिर ये मेरा पॉइंट सी होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखेंगे ए बी स्क्वायर, अगर मुझे ए सी का वैल्यू चाहिए, ए सी मतलब मुझे अगर ए जो लेंथ है ए सी अगर इसको चाहिए तो व्हाट आई शुड डू, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ए बी स्क्वायर को हम लिखेंगे इस तरह से, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो हमें बचपन में हमने पढ़ा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वेरी सिंपल। अब इसको अप्लाई कर दो, ठीक है। ए सी मुझे आइडिया नहीं कि ए सी मुझे कितना चाहिए, पर मुझे पता है कि ए बी कितना है, दिस इज माई ए बी। ये हम कुछ भी ले सकते हैं, पर यूजुअल मेथड जो हम लेते हैं दैट इज 3 4 5 मेथड, नहीं तो यहाँ पे इन्होंने कुछ और मेथड लिया, विल ट्राई टू सी दैट। ए और बी के बीच में क्या है, 3 मीटर होगा, आप उसको 3 मीटर ले सकते हो या आप उसको 3 फीट भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने मीटर लिया है, सो विल टेक 3 मीटर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, मतलब ए बी स्क्वायर होगा ना, तो 3 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 3 प्लस बी सी कितना है आपका, बी सी आपका 4 है, पर 4 स्क्वायर रहेगा, 4 इंटू 4। इसका एक बार आप सॉल्यूशन करो, सो 3 3 सा ये स्क्वायर रूट रहेगा या अंडर रूट, फ्यू पीपल कॉल इट एज स्क्वायर रूट, फ्यू पीपल कॉल इट एज अंडर रूट, ठीक है, या तो स्क्वायर रूट 3 3 सा कितना हो जाएगा, इसको मैं ब्रैकेट कर दूंगा, 3 3 सा 9 और 4 4 सा 16, ठीक है, गुड, इक्वल टू स्क्वायर रूट एस क्यू आर टी, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ए सी इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वेरी सिंपल। सो दैट इज वाई यू कैन सी, इसलिए आप देख पाए यहाँ पे मैंने 5 लिखा है। अगर ये 3 4 5 नहीं होता तो आप 4 5 6 ले लो या 4 5 ले लो, तो वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप किस तरह से करोगे। तो नॉर्मल जो लोग लेते दैट इज कॉल्ड एज 3 4 5 मेथड, हेंस द नेम इज 3 4 5 मेथड, ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके यहाँ पे अभी जो कर रहे हैं ना, इस सेम मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे 3 4 5 नहीं लगाएंगे, हम 8 9 और 10 लगाएंगे। यहाँ पे वी आर गोइंग टू डू 8 9 10, विल सी दैट। ठीक है, फर्स्ट यहां से मेजरमेंट करेंगे तो ये आ रहा है लगभग आपको 8, ठीक है, 8 हो जाएगा, 8 6 करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्टली देखो ये 8 फीट है, ठीक है, 8 फीट कहाँ पे आना है, ये जो यहाँ पे रस्सी बांधा है ना, यहाँ पे आपका 8 फीट स्टॉप होना है, तो एग्जैक्टली वहाँ पे 8 आ रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है,
फिर एक बार देख लो, हो गया, लगभग 8 के आसपास आ रहे हैं। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि सर ने बताया 8 ही लेना है आपको, बस अगर वो पाइथागोरस थ्योरम का कैलकुलेशन आता है तो आप कर सकते हैं। यूजुअली हम राउंड फिगर मान के चलेंगे, अगर आप 6 7 8 करोगे ना तो थोड़ा 50 पॉइंट कुछ आ जाएगा, इसलिए हम उसको राउंड फिगर मान के चलेंगे। तो यहाँ पे देखा है ना आपने 8 लिया है, और यहाँ पे हम लेंगे 6। तो यहाँ पे एक और रस्सी को बांधेंगे, अब यहाँ पे कितना ले रहे हैं देखो, दे टेकिंग 6, ठीक है, यहाँ पे 6 हो रहा है, उस तरफ 8 लिया था और यहाँ पे 6 लिया था। अब जल्दी से आप कैलकुलेशन करो और मुझे बता दो कि आपका पाइथागोरस कितना आना है। वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे करूँगा, आप खुद कर लो, विल क्विकली डू दैट। देखो ये मुझे मिला था 8 और यहाँ पे इन लोगों ने ये वाला 6 लिया था, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये वाला वैल्यू आपको कितना मिलना है, यहाँ से यहाँ पे आपको कितना मिलना है, विल क्विकली डू दैट। तो ये हुआ था मेरा 8 और ये हुआ था मेरा 6, तो ये आपका कितना मिलना है, वेरी सिंपल। ओके, मैं डायरेक्टली लिखूंगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 8 8 64, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 6 6 36, 64 प्लस 36 कितना होगा 100 हो जाएगा। पर ये 100 क्या है, ये एक्चुअली क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 100 होगा। ये आपको स्क्वायर रूट करना है ना, या अंडर रूट, जो भी होगा। ठीक है, अब करो जल्दी से बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होगा, ऑब्वियसली 10 हो जाएगा। अब देखो ये जो बंदे जब यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे, दे आर गोइंग टू कीप इट एट 10। लगभग आ रहा है 10, देख लेना एक बार। अगर 10 नहीं आएगा इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 10 नहीं आ रहा है इसका मतलब है हमने जो मेजरमेंट किया तो ठीक नहीं है और उसको थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, नहीं तो जो लाइन दूरी होगा ना उसको आगे पीछे करना पड़ेगा। अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि हमने लाइन को एग्जैक्टली 90 डिग्री फर्स्ट किया है। देखो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, एक बार चेक करेंगे हम। फिलहाल तो 11 आ रहा है, तो शायद हो सकता है उसने एक में पकड़ा होगा वहाँ पे। फिर एक बार हम इसको ट्राई करेंगे। या नाउ इट इज़ ओके, हमें 10 आंसर आना था, अभी एग्जैक्टली हमें 10 मिल रहा है। इतना समझ में आ रहा है। देखो जल्दी से मैं करूँगा, अगर मैं रिपीटेटिव लग रहा है इट्स ओके, जिसको समझ में नहीं आएगा वो समझेगा, ठीक है। ये हमने लिया था 8 और ये हमने लिया था 6। 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा, और 100 का अगर हम अंडर रूट करेंगे तो मुझे यहाँ से यहाँ मुझे 10 मिलना है। अब प्रैक्टिकली आप देखो यहाँ पे हमें आंसर यहाँ पे 10 ही मिल रहा है। 10 मिला था, चलो इसको थोड़ा सा पीछे कर दूंगा मैं, आप देख लेना एक बार। एक बार देख लो, आंसर आपका 10 ही मिलेगा। वेट करना, 10 आ जाएगा। उस बंदे ने सही से पकड़ा नहीं था वहाँ पे, इसलिए 11 आ रहा है। अभी देखो 10 आ जाएगा। राइट, डन, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बस इतना आपको करना है। अगर अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर 10 नहीं आएगा तो क्या करेंगे। देखो फर्स्ट रीज़न 10 आएगा क्योंकि फर्स्ट हमने क्या किया था, वो राइट एंगल से हमने लाइन दूरी को लाइन दूरी को एग्जैक्टली 90 डिग्री पे रखा था। इसके बाद हमने 3 4 5 मेथड को लगाया था, ठीक है। इसलिए बाय डिफॉल्ट तो आपको 3 4 5 मेथड में एग्जैक्टली ये वाला आंसर मिलेगा। जस्ट इन केस नहीं मिलेगा तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, जो लाइन दूरी है ना इसको और भी आगे पीछे करना पड़ेगा, और तब जाके एग्जैक्टली आपका सही आ जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट होगा, आप मान के चलो कि आपका ये जो फॉर एग्जांपल, क्योंकि देखो हर बार 3 4 5 मेथड हम ज़्यादातर यूज ही करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करना आना पड़ेगा, ठीक। बस इतना ही सिंपल सा फंडा है कि आपको कैलकुलेशन करना आना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप, ठीक है। ये जल्दी से आप करो, हम कोई अदर वैल्यूज लेंगे।
मान के चलो मेरा ये 6 होगा, विल टेक दिस एज 6, या विल टेक दिस एज 6, ओके नहीं होगा, चलो 6 लेंगे और हम इसको लेंगे 7, हम इसको लेंगे 7। अब बताओ ये कितना आना है मुझे, एग्जैक्टली विजिबल नहीं है ना, कोई बात नहीं, या ए मेरा 6 होगा, समझा दूंगा एक बार, ए अगर मेरा 6 होगा और ए में अगर 7 होगा तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, तो जल्दी से करो, 6 6 36, 7 7 49, तो 85 आ जाएगा। अब 85 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा ना, यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होगा और 7 का हो जाएगा 49, दोनों को ऐड कर दो 36 प्लस 49, तो आंसर निकल के आएगा 85। अब 85 का स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 85 अगर हम करेंगे तो आपका आंसर आएगा पॉइंट में, मतलब कितना आएगा पता है, 9.21। अब प्रैक्टिकली आप 9.21 यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते हो, 9.21, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे नंबर को लेंगे जो एक्जैक्टली आपको राउंड फिगर मिलेगा। सो दैट इज वाई 3 4 5 मेथड इज अ गुड मेथड, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3 करोगे, तो अगर आप यहाँ पे 3 करोगे और यहाँ पे अगर आप 4 करोगे, बाय डिफॉल्ट ये आपका 5 आ जाएगा। सो दैट इज वाई इट्स अ इजी मेथड, हेंस वी कॉल इट एज 3 4 5 मेथड, ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो एक बेसिक अगर ये वाला चीज हो जाएगा ना तो आपका 90% काम खत्म। अब बाकी क्या है, बाकी चारों तरफ का मेजरमेंट आपको लेना है और उसके हिसाब से आपको पत्थर रखते जाना, इट्स वेरी सिंपल, ये कोई भी कर सकता है। मेन जो काम रहेगा यहीं पे रहेगा, जो आपको फर्स्ट राइट एंगल से 90 डिग्री को अलाइनमेंट करना है और 3 4 5 मेथड को सही से आपको करना है, और इतना काम हो जाएगा, 90% ऑफ योर जॉब इज डन। अभी ये जो बंदा काम कर रहे हैं वो किस तरफ कर रहे हैं, अभी वो जो बंदा यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो पोर्शन है ना, या ये जो पोर्शन है EDCB, ये जो पोर्शन है, ये वाला मार्किंग हम अभी कर रहे हैं। सो यू कैन सी दैट इसका मार्किंग हम अभी कर रहे हैं। कितना कर रहा है देखो, 32 फीट, ठीक है, गलत तो है पर बाद में हम सही करेंगे इसको। 32 फीट ड्राइंग में क्या लिखा है, ड्राइंग में भी देखो, इधर से इधर 32 फीट, एक्चुअली वो बंदा कहाँ से कर रहे हैं, फुटिंग के आउटर से फुटिंग के आउटर ले रहे हैं जो 32 फुट है, पर एक्चुअली हमें इस सेंटर से इस सेंटर पे लेना है, और बाद में हम सही करेंगे, मैं वो भी आपको समझा दूंगा बाद में कितना आएगा। वो 28 फीट के आसपास कुछ आंसर आएगा, एंड दैट 30 के आसपास कुछ आंसर आएगा, वो बाद में हम करेंगे, ठीक है। अभी जो बंदा कर रहा है ना वो इस तरफ जा रहा है, ए वाला हो गया, अब बस ए वाला पोर्शन बचा हुआ है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, ये जो पोर्शन है ए वाला हमने स्टार्टिंग में किया था, फिर हम ए वाला मेजरमेंट किया, फिर हमने इसका मेजरमेंट हो गया, अब फिर हम इस सेंटर लाइन दैट इज 6 से 1 के बीच में इसको हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिकली देखो यहाँ पे 47 फीट 1.5 इंच, ठीक है, तो इसका मेजरमेंट होगा, ड्राइंग में दिया जाएगा आपको सेंटर से सेंटर कितना लेना है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डू दैट। अब एक बार ये सारे चीज़ होने के बाद जो मैंने आपको समझाया था कि लाइन दोरी से आपको सारे ग्रिड लाइन को बांधना है, अब वही काम ये बंदा कर रहा है, इज डूइंग द सेम थिंग ऑन द साइड। लाइन दोरी से बांधेंगे चारों तरफ और ग्रिड लाइन को भी हम बांधेंगे। अभी हम क्या करेंगे देखो, अभी हम इंडिविजुअल मतलब ए और बी के बीच में क्या डिस्टेंस था उसका हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट आप मेजरमेंट देखो, फिर मैं आपको ड्राइंग समझा दूंगा। जो ड्राइंग मेरे पास है इस बंदे के पास भी वही ड्राइंग है, उसके अकॉर्डिंग हम साइड पे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। अब आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे,
अभी देखो हम कील मार रहे हैं इसको और फिर हम इसका मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। कितना आ रहा है देखो 14 फीट और ये 6 इंच है, हो गया 14 फीट 6 इंच। ड्राइंग में देखेंगे कि क्या मेंशन किया गया एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे अभी हमने इसका मेजरमेंट लिया है, ठीक है। वी हैव टेकन दिस मेजरमेंट, इट इज फ्रॉम दिस सेंटर लाइन, एक मिनट, या फ्रॉम दिस सेंटर लाइन टू दिस सेंटर लाइन, कितना आपके ड्राइंग में 14 फीट 6 इंच, और प्रैक्टिकली आप देखो कितना हो रहा है 14 फीट 6 इंच। कितना क्लियर है? अगर ड्राइंग में 15 फीट होता तो प्रैक्टिकली वी वुड हैव टेकन 15 फीट। अब इसके बाद आप बताओ, मैं ड्राइंग दिखा दूंगा आपको, जल्दी से बताओ कितना रखना है। अब नेक्स्ट ए वाला ग्रिड लाइन है डी और सी के बीच में कितना रखना है 4 फीट आधा इंच, राइट 4 फीट आधा इंच। देखो प्रैक्टिकली कितना होगा यहाँ पे, अगर आपको ग्रिड लाइन पढ़ना आता है इट्स वेरी सिंपल, इसको इस काम को करना बहुत सिंपल हो जाता है। अगर आप इसको सीखोगे बड़े कंपनीज में आपको और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको ग्रिड पॉइंट मिल जाएगा सर्वेयर के थ्रू, आपको इतना सब करने का प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 4 फीट और 1 इंच यहाँ पे आएगा, हमारा तो 4 फीट आधा इंच है तो आधा इंच इधर आएगा। फिर से ड्राइंग समझा दूंगा, देखो 4 फीट और आधा इंच, 0 हाफ मतलब आधा इंच हो जाएगा, वेरी सिंपल 4 फीट आधा इंच। बड़े कंपनीज में हम टोटल स्टेशन को यूज़ करते हैं, इज इक्विपमेंट कॉल्ड टोटल स्टेशन, और टोटल स्टेशन में हर एक कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, बस आपको टोटल स्टेशन के पास एक हेल्पर रहेगा, वो बंदा जाके सब कुछ करेगा, ठीक है। आपको ये सब झंझट में नहीं पड़ना है, अगर आप ये सीखोगे वो कोई भी बंदा करेगा टोटल स्टेशन वाला, ठीक है। अब ये वाला कितना रहेगा एक बार वेरीफाई करेंगे। अब हमें करना है सी और बी के बीच में, ये आपका रहेगा 5 फीट 8 इंच। तो अब देखेंगे प्रैक्टिकली कि 5 फीट 8 इंच होगा या नहीं होगा, तो ऑब्वियसली होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। 4 फीट इधर हो गया, 5 फीट आपका इधर है और 5 फीट 8 इंच इधर हो गया, वेरी सिंपल, डन। अब इसी तरह से हर एक प्लेस में आपको करना है। मैं एक बार आपको एक और आइडिया दे दूंगा कि आगे आपको किस तरह से करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी हम बस इतना पोर्शन में कर रहे हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए, फिर आपको 4 फीट आधा इंच इधर करना पड़ेगा, इसी तरह से आपको यहाँ से यहाँ पे करना पड़ेगा, दैट इज 17 फीट 4.5 इंच, फिर आपको इस सेंटर से इस सेंटर पे करना पड़ेगा, दैट इज 4 फीट 9 इंच, फिर 3 और 4 के बीच में 5 फीट 1 इंच, 4 और 5 के बीच में 4 फीट आधा इंच, 5 और 6 के बीच में 16 फीट 10.5 इंच। इसी तरह से इस तरफ जाओ अभी, फिर 14 फीट 6 इंच, 4 फीट हाफ इंच, 5 फीट 8 इंच, 4 फीट हाफ इंच, फिर इस सेंटर से इस सेंटर आपको, ठीक है। आपको देखो बाकी लाइन छोड़ दो, आपको बस ग्रिड से ग्रिड देखना और कुछ नहीं। 5 और 6 के बीच में 16 फीट 10.5 इंच, 4 और 5 के बीच में 4 फीट आधा इंच, 3 और 2 के बीच में 4 फीट 9 इंच, 2 और 1 के बीच में 17 फीट 4.5 इंच, बस, ठीक है। अब वही चीज़ हम करेंगे इसके बाद। अब हम जो गलती कर रहे थे, मैंने कहा कि आपको सेंटर से सेंटर लेना था, पर इस बंदे ने क्या किया था, फुटिंग के आउटर से आउटर लिया था। अब इस बंदे को देखो अल्टीमेटली आंसर नहीं मिलेगा, जो मैं समझाना चाह रहे हो ना। देखो अभी हम 5 फीट 8 इंच का तो हो गया, अभी ये जो बंदा है ना, जब यहाँ से यहाँ पे नापेगा तो उसको 4 फीट हाफ इंच तो बाई ऑब्वियसली मिलना ही मिलना है, पर इस बंदे को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बंदे ने 32 फीट आउटर से आउटर किया था। अब देखो यहाँ पे, देखो आपको दोनों चीज़ समझ में आना है कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर बंदा गया यहाँ पे ड्राइंग देखने के लिए, अब पूरा मेजरमेंट ले रहा है, ठीक है। अब देखो, अब वो मेजरमेंट लेगा, अब उसको पता चला कि एग्जैक्टली जो पत्थर है ना इधर आना था, इस बंदे ने यहाँ पे लगाया था। क्यों यहाँ पे लगाया था? क्योंकि उस बंदे ने यहाँ पे 32 फीट का मार्किंग किया था, 32 फीट का किया था। एक्चुअली इस बंदे को करना था यहाँ से इस सेंटर से इस सेंटर तक ही करना था, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर इससे करना है तो कितना डिस्टेंस आपको लेना है। वेरी सिंपल, कैलकुलेशन समझा दूंगा। इतना समझो कि ये मेरा 32 फीट है, आउटर से आउटर 32 फीट है, मुझे चाहिए ए और ई के बीच में, मतलब ये जो 1 फीट 10.5 इंच, ये जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ पे मेंशन किया है 1 फीट 10.5 इंच, और यहाँ से भी 1 फीट 10.5 इंच। इसको माइनस करेंगे, जल्दी से करो। 32 फीट माइनस 1 फीट 10.5 इंच को मैं 10.5 लिखूँगा, 10.5, ठीक है। और माइनस इस तरफ भी आपका
1 फीट 10.5, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? वेरी सिंपल, फर्स्ट फीट को हटा देना, फीट को हटा देंगे। 32 -1 -1 कितना बचेगा? 30 फीट हो जाएगा। वेरी सिंपल, 32 -1 फीट -1 फीट तो 30 फीट होगा। और बचा हुआ कितना है? ये 10.5 इंच है और ये 10.5 इंच है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे समझा दूंगा मैं आपको। 30 फीट या देखो एक और चीज़ समझो, ये जो 1 फीट होता है, आपको बेसिक कैलकुलेशन तो आना ही आना है। ऑलवेज रिमेंबर 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस, 1 फीट मतलब 12 इंच हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी आपका क्या होगा? 30 फीट हो जाएगा, 30 फीट। अब हम मैं 30 फीट को कन्वर्ट करूँगा इंचेस में, तो 30 इंटू मैं 12 कर दूंगा। 1 फीट अगर 12 इंच होगा तो 30 फीट इंटू 12 करेंगे तो इंचेस में मिलेगा, माइनस, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या वैल्यू बचा हुआ था? ये 10.5 इंच यहाँ पे और 10.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा? 10 10 20 21 इंचेस, ठीक है। ये आपका 21 इंचेस हो जाएगा। अब करो 30 इंटू 12 करेंगे, 30 इंटू 12 करेंगे तो 360 इंचेस माइनस 21 इंचेस माइनस 21, आंसर मिलेगा 339। फिर से करेंगे 360 माइनस 21, 339 क्या है? इंचेस है, तो मुझे इसको लिखना है फीट में, ठीक है। अब मुझे एक पता है कि 1 फीट मतलब 12 इंच है। अगर मैं 339 इंचेस को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 1 फीट 12 इंच हो जाएगा, तो मुझे आंसर मिलेगा फीट में, दैट इज 339 डिवाइड बाई 12। आप कैसे भी कर सकते हो, दिस इज व्हाट आई डू। तो मुझे आंसर मिल रहा है 28 फीट 28.25 फीट। हाँ, 28.25 फीट का मतलब क्या है? 28 तो फीट है, 0.25 मतलब, अब इसको कैसे कन्वर्शन करेंगे? वेरी सिंपल, देखो या इसको कैसे करेंगे? 0.25 इसको हम करेंगे या 12 इंच मतलब 12 या 12 इंचेस। देखो थोड़ा कैलकुलेशन आपको भी समझना है। 12 इंच मतलब 1 फुट हो जाएगा, 1 फीट, ठीक है। अगर मैं 6 इंच करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 इंचेस इज इक्वल टू 0.5 फीट, ठीक है। अगर 3 इंच करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंचेस, ठीक है। 3 इंचेस कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 0.25 फीट हो जाएगा, वेरी सिंपल। अगर 12 इंच 1 फीट होगा तो 6 इंच आपका 0.5 फीट होगा और 3 इंच आपका 0.25 फीट होगा, वेरी सिंपल। अब ये देखो 0.25 जो यहाँ पे लिखा है ना, दैट इज, इसको लिखेंगे फिर से 28.25, ये एक्चुअली क्या है? फीट है, फीट है। अगर इसको मैं ब्रेकअप करूँ, मतलब इसका ब्रेकअप अगर मैं करूँगा तो 28 फीट, ठीक है। एक मिनट, 28 फीट और अगर 28 फीट प्लस 0.25 फीट में लिख सकता हूँ। कैन आई राइट इट इन दिस वे? देखो ये सारी चीज़ हमने बचपन में किया था, ठीक है। 28.25 फीट कैन बी रिटन एज 28 फीट प्लस 0.25 फीट, मतलब 28 प्लस 0.25 कम्स आउट टू बी 28.25। अब इसको 28 फीट को ऐसे ही रखेंगे, फीट को मैं ऐसे लिखूंगा 28 फीट। ये जो 0.25 फीट है इसको मैं इंचेस में कन्वर्ट करूंगा। देखो यहाँ पे 0.25 फीट मतलब कितना इंच हो जाएगा? 3 इंच हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सो आई विल राइट फर्स्ट हियर प्लस 3 इंच, प्लस 3 इंच लिखेंगे, प्लस 3 इंच। कैन आई राइट इट इन दिस वे? 28 फीट 3 इंचेस। एग्री विथ मी? तो 28 फीट 3 इंचेस आपको प्रैक्टिकली साइड पे इसका मार्किंग करना है। इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो अब देखो इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर लो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट थ्रू आउट योर लाइफ। इतना समझो कि 12 इंच आपका 1 फीट होता है, 6 इंच आपका 0.5 फीट होता है, 3 इंच आपका 0.25 फीट होता है, ठीक है। 28.25 फीट का मतलब है 28 फीट और 0.25 फीट हो जाएगा, और 0.25 फीट मतलब मुझे पता है कि वो 3 इंच है। इसका मतलब है 28 फीट 3 इंच का मार्किंग हमें प्रैक्टिकली साइड पे करना है। अब देखो यहाँ पे ये लोग कितना करेंगे, ठीक है। पत्थर को आगे रखा इसने और हमें आंसर यहाँ पे मिलना है 28 फीट 3 इंच। हो गया? 28 इधर आ गया, 28 इधर आ गया, 1 इंच 2 इंच और 3 इंच लगभग। डन। सो अगर आपको मैथमेटिक्स पता है, अगर आपको बेसिक यूनिट कन्वर्शन पता है, कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे एक नोट डाउन करके एक नोट लिखो और आगे आगे लगा दो इन कन्वर्शन को।
इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर भी बन जाओगे आगे जाके, यू शुड बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज प्रैक्टिकली साइड पे आपको कन्वर्शन करना आना है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ यू शुड बी नोटिंग इट डाउन एंड आप इसको रिवाइज कर लो डेली, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। आप जूनियर इंजीनियर हो, आप सीनियर हो या आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपको कन्वर्शन आना ही आना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे भी सेम करें, 28 फीट 3 इंच हो गया। जो स्टार्टिंग हमने गलती की, हमने इसको रेक्टिफाई कर लिया। तो हमने दोनों किया, हमने गलती भी किया, हमने इसको रेक्टिफाई भी कर लिया, डन। अब जब यहाँ से हम नापेंगे तो ऑब्वियसली हमें वो आंसर मिलेगा, वी आर गोइंग टू गेट दैट आंसर। अब देखो कितना मिलना था, 4 फीट आधा इंच, ड्राइंग में क्या था 4 फीट आधा इंच था, अभी हमें वो 4 फीट आधा इंच मिलेगा प्रैक्टिकली ऑन द साइड। 1 इंच कर रहे तो थोड़ा प्रॉब्लम है बस, ठीक है, वो हो जाएगा अपने आप। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ में भी करेंगे, वी आर गोइंग टू डू इट ऑन द अदर साइड ऑल्सो। एक तरफ का हो गया, ठीक है।